नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज रांची और लोहरदगा में होगी जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग के मांडू और रांची के कांके में करेंगे चुनावी रैली। झामुमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति को भेजा त्राहिमाम संदेश। भाजपा ने कहा हार के डर से बौखला गया है झामुमो। आईपीएस अधिकारी अंबर लकड़ा बनाए गए देवघर के नए एसपी। चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद हटाए गए अजीत पीटर डुंगडुंग। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोडरमा जिले के डोमचांच में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। श्री आदित्यनाथ आज हजारीबाग और जमशेदपुर में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज रांची और लोहरदगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग जिले के मांडू और रांची के कांके में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने भाजपा पर सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। हमारे विपक्ष के लोग हम लोग को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटेगा, अगला पिछड़ा के नाम पर बांटेगा, सिख ईसाई के नाम पर बांटेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग वोट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखता है, लेकिन महागठबंधन के लोग एकता और अखंडता पर विश्वास रखता है, इसलिए सबको जोड़ करके चलता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों को ये जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख दोबारा झारखंड में आएगा। 2 प्रकार का कार्यक्रम हमने प्रपोज किया हूं। एक कार्यक्रम 2 जनसभा बोकारो और रांची में, और एक अल्टरनेटिव कार्यक्रम भी हम लोगों ने सजेस्ट किया हो कि एक सभा बोकारो में हो जाए, एक सभा गुमला में हो जाए और रांची में रोड शो हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में झामुमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्राहिमाम संदेश भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव के वक्त जो होता है उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी दलों को मिलना चाहिए, एक समान वातावरण। लेकिन खुले रूप से उसका उल्लंघन हुआ। तानाशाही की सरकार ने एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे स्टार प्रचारक, एक आदिवासी का बेटा को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। इधर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना सबकी जिम्मेवारी है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि झामुमो अपनी हार के डर से बौखला गया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने निश्चित हार को देखकर बहाने बना रही है। पहले इन्होंने जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी है उन पर आरोप लगाया, केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, तिथियों को लेकर आरोप लगाया, और अब ये कह रहे हैं इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जबकि सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उनका एक फ्लाइंग प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत जो भी डिसीजन होता है ये किया जाता है। आज इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को त्राहिमाम संदेश दिया, लेकिन इनके नैरेटिव को देखें तो ये कोई अगली बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के पास भी चले जाए।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड का सर्वांगीण विकास ही भाजपा का लक्ष्य है। गिरिडीह में आज पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की खूबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं समेत सभी वर्गों के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। झारखंड में बेकारी भी है, बेरोजगारी भी है, लोग पलायन भी करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक जो खेती रही उसको भी एमएसपी के दायरे में उसको लाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जांच अभियान जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 31 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक सीजर 147.8 करोड़ हुआ। अभी तक हम लोग का एनसीसी केस का वायलेशन है 31 केसेस अभी तक फाइल हुई। इसमें सरायकेला में 1, रांची में 2, सिमडेगा 2, धनबाद 1, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंहभूम 1, देवघर 1, गढ़वा 18, जामताड़ा में 1, हजारीबाग 1, पलामू 1। आईपीएस अधिकारी अंबर लकड़ा देवघर के नए एसपी होंगे। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल में से चुनाव आयोग ने श्री लकड़ा के नाम पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्योपासना के 4 दिन के इस पावन अनुष्ठान में कल देर शाम खरना का विधान संपन्न होगा। इसके बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 7 नवंबर बृहस्पतिवार की संध्या अस्ताचलगामी सूर्य और शुक्रवार प्रातः उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ ही महापर्व का समापन होगा। उधर जामताड़ा जिले में छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आस्था, नेम निष्ठा का 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर संपूर्ण जामताड़ा जिले में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सूर्य उपासना के इस महापर्व के आज प्रथम दिन नहाय खाए के दौरान छठ व्रती के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य चना दाल, कद्दू भात प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जामताड़ा के सरकार बांध, अजय नदी तट सहित अन्य सरोवरों के घाटों की साफ सफाई एवं आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज को छोड़कर शेष सभी जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अब दिन की शुरुआत कोहरे से हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार छठ के दौरान यानी 7 और 8 नवंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज रांची और लोहरदगा में होगी जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग के मांडू और रांची के कांके में करेंगे चुनावी रैली। झामुमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति को भेजा त्राहिमाम संदेश। भाजपा ने कहा हार के डर से बौखला गया है झामुमो। आईपीएस अधिकारी अंबर लकड़ा बनाए गए देवघर के नए एसपी। चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद हटाए गए अजीत पीटर डुंगडुंग। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।